नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आदत। बहू, एक काम करो, ये सब्जी कम करो और एक रोटी उठाकर ले जाओ। मैं एक ही रोटी खाऊंगी। प्रियंका की बूढ़ी सास ने उसके लाए हुए खाने की थाली को देखते हुए कहा। प्रियंका अपनी सास से तो कुछ नहीं बोल सकती थी, पर गुस्से में आकर उसने सब काम किया और वापस खाना देकर आई। अभी वो आकर एक रोटी ही सेक पाई थी कि वापस सासू माँ की आवाज़ आई, बहू थोड़ी सब्जी और दे जाओ। जब वो सब्जी देने पहुंची तो उन्होंने आधी रोटी की और मांग कर दी। इनका यही नाटक है, कितना भी कम खाना ले जाओ फिर भी बार बार ये कम करो, ये और लाओ, बोल बोल कर मुझे परेशान करती रहती हैं। इस चक्कर में मैं रोटियां भी नहीं सेक पाती सभी के लिए। प्रियंका सासू माँ के कमरे से बाहर निकलते ही बड़बड़ाते हुए उन्हें रोटी देकर वापिस सभी के लिए और रोटियां सेकने लगी। प्रियंका की सास 60-65 साल की महिला थी, जो बैठे बैठे अपनी बहू प्रियंका से सारे काम करवाती। प्रियंका घर के सारे काम बहुत अच्छे और समझदारी से करती थी, पर अपनी सास की आदत और पूरे घर में बार बार इधर से उधर दौड़ाने की वजह से खींच जाती और प्रियंका की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो बड़बड़ाते हुए सारे काम करना उसकी आदत में शामिल हो गया था। ये सब प्रियंका की 10 साल की बेटी जूली बहुत ध्यान से देखती रहती। वो अपनी माँ की हेल्प भी करने की कोशिश करती, पर अपनी पढ़ाई की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन प्रियंका ने अपनी बेटी जूली को दादी के पास खाना लेकर भेजा, तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार थाली से खाना कम ज़्यादा करने को कहा। तो जूली अपनी दादी से गुस्सा करते हुए बोली, क्या दादी, आप रोज़ ये नाटक क्यों करती हैं? पहले खाना कम करवाएंगी, फिर और मंगवाएंगी। जूली की बात सुनकर प्रियंका सन्न रह गई। उसके गुस्से में उसके बोलने का ही असर था, ये कि आज उसकी बेटी अपनी दादी से इस तरह से बात कर रही थी। इसलिए प्रियंका बीच में ही उसे डांटते हुए बोली, जूली, ये क्या बदतमीजी है? कोई दादी से इस तरह बात करता है क्या? चलो माफ़ी मांगो दादी से। और जूली के माफ़ी मांगने से पहले खुद ही अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ करना माँ जी, वो मैं गुस्से में बड़बड़ाती रहती हूँ। शायद इसलिए आज जूली ने आपसे इस तरह से बात की है। सही ही कहा है किसी ने कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम करते हैं। तो प्रियंका की सास मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा बहू, इसमें गलती हमारी ही है। हम जैसा बीज बोते हैं हमारी फसल भी वैसी ही होती है। अभी इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो जब मैं अपनों से छोटों का ख्याल रखूँगी तभी तो बच्चे सीखेंगे सभी का ख्याल रखना। अब से मैं वहीं टेबल पर बैठकर खाना खा लिया करूँगी, ताकि तुम्हें भी सभी को गर्मा गर्म रोटियाँ सेक कर देने में कोई परेशानी ना हो। अरे नहीं माँ जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपको सब यहीं ला कर दूंगी। गलती मेरी है जो मैं अपनी बेटी के सामने बड़बड़ाती थी, पर अब मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। प्रियंका अपनी सास को मनाते हुए बोली और पलट कर जूली को देखते हुए बोली, तुमने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक दादी से? जूली बुत बनी अपनी माँ को दादी से माफ़ी मांगते हुए देखकर समझ गई थी कि माँ सिर्फ झुंझुलाहट में ही बड़बड़ाती हैं, दिल से वो उनकी बहुत इज्जत करती हैं। इसलिए जूली ने भी अपनी दादी से माफ़ी मांगकर कभी भी किसी से ऐसा व्यवहार न करने का वादा भी कर दिया। दादी ने बड़े होने के नाते अब से अपनी बहू का ख्याल रखने के साथ साथ बहू को बार बार इधर से उधर दौड़ाना कम कर दिया, जिसका सीधा असर प्रियंका की सेहत के साथ उसके स्वभाव पर भी पड़ा। अब बात बात में चिढ़ने वाली प्रियंका मुस्कुराने लगी थी, जिसे देख उसकी बेटी जूली भी अब सभी के साथ खुश रहना सीख रही थी और उससे कभी भी किसी काम को कहने पर वो झुंझुलाती नहीं थी, बल्कि खुश होकर अपनी बातों से भी सभी का मन खुश कर देती थी। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।